सऊदी में पीएम मोदी का हुआ शानदार स्वागत, देख गदगद हुआ भारत। पुतिन के बदले तेवर, क्या खत्म हो जाएगा रूस यूक्रेन युद्ध? जेडी वेंस ने परिवार के साथ किया अक्षरधाम मंदिर में दर्शन। चीन और अमेरिका के बीच अब नए मसले पर छिड़ी तनातनी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ट्रंप पर किया केस, फंस गए राष्ट्रपति। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज 50। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अप्रैल को सऊदी अरब के 2 दिवसीय ऐतिहासिक दौरे पर जेदा पहुंचे। यह यात्रा सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के निमंत्रण पर हो रही है। जेदा पहुंचते ही प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। जैसे ही उनका विमान सऊदी अरब के हवाई क्षेत्र पहुंचा, रॉयल सऊदी एयरफोर्स के F-15 फाइटर जेट्स ने उन्हें स्पेशल एस्कॉर्ट दिया। यह भारत सऊदी मजबूत रिश्तों का प्रतीक माना जा रहा है। यह प्रधानमंत्री मोदी की तीसरी सऊदी यात्रा है, लेकिन पहली बार वह जेदा शहर गए हैं। इस यात्रा के दौरान भारत और सऊदी अरब के बीच कम से कम 6 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भारत सऊदी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की दूसरी बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक से दोनों देशों के रिश्तों में एक नया अध्याय जुड़ने की संभावना है। मोदी ने रवाना होने से पहले कहा कि भारत सऊदी अरब के साथ अपने ऐतिहासिक संबंधों को बहुत महत्व देता है। इस यात्रा में हज यात्रियों के कोटा और सुविधाओं पर भी चर्चा की जाएगी। भारत के राजदूत सुलह एजाज खान ने बताया कि हज एक महत्वपूर्ण धार्मिक यात्रा है और भारत सरकार इसे प्राथमिकता देती है। बैठक में डिजिटल सुविधा, बेहतर व्यवस्थाएं और हज कोटा बढ़ाने जैसे मुद्दों पर बातचीत होगी। इसके अलावा ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा, निवेश, टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में भी समझौते होने की संभावना है। यह यात्रा भारत सऊदी संबंधों को और मजबूत बनाएगी। वहीं दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन के बीच 3 साल से चल रही जंग में अब शांति की हल्की उम्मीद नजर आ रही है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहली बार यूक्रेन के साथ सीधे बातचीत का प्रस्ताव दिया है। यह कदम अमेरिका के बढ़ते दबाव के बीच आया है। पुतिन ने कहा है कि वह युद्ध विराम के लिए तैयार है और ईस्टर के मौके पर 1 दिन का युद्ध विराम लागू किया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि अगर माहौल ठीक रहा तो इस युद्ध विराम को आगे बढ़ाया जा सकता है। पुतिन का यह बयान बताता है कि अब रूस बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शांति की पहल के लिए कीव यानी यूक्रेन की तरफ से भी सकारात्मक रुख जरूरी है। इस बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी कहा कि यूक्रेन एक प्रतिनिधि मंडल को लंदन भेज रहा है जो अमेरिका और यूरोपीय देशों से मुलाकात करेगा। इससे पहले पेरिस में हुई एक बैठक में अमेरिका और यूरोपीय देशों ने युद्ध खत्म करने के उपाय पर चर्चा की थी। हालांकि ईस्टर युद्ध विराम के बाद लड़ाई फिर से शुरू हो गई। रूस और यूक्रेन दोनों ने एक दूसरे पर युद्ध विराम तोड़ने का आरोप लगाया। रूस का दावा है कि यूक्रेनी सेना ने उसके ठिकानों पर 444 बार हमला किया और 900 से ज्यादा ड्रोन हमले किए, जिससे कई नागरिकों की मौत हो गई। वाशिंगटन ने पुतिन की बातचीत की पेशकश और युद्ध विराम के विस्तार का स्वागत किया। हालांकि जेलेंस्की ने अभी तक पुतिन की शांति वार्ता की पेशकश पर कोई सीधा जवाब नहीं दिया है। उन्होंने अपने सैनिक को रूस की सैन्य कार्रवाई का कड़ा जवाब देने का आदेश दिया है। तो वहीं आपको बता दें कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने अपनी पत्नी उषा चिलुकुरी और 3 बच्चों के साथ दिल्ली के प्रसिद्ध अक्षरधाम मंदिर में दर्शन किए। वेंस परिवार मंदिर में करीब 4 घंटे तक रहा और उन्होंने पूरे मंदिर परिसर का भ्रमण किया। उनके 3 बच्चों इवान, विवेक और मिराबेल ने पारंपरिक भारतीय कपड़े पहन रखे थे, जिससे माहौल और भी खास बन गया। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने मंदिर की अतिथि पुस्तिका में लिखा, इस खूबसूरत स्थान पर मुझे और मेरे परिवार का स्वागत करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। भारत ने एक अत्यंत सुंदर मंदिर बनाया है। खास तौर पर मेरे बच्चों को ये बहुत पसंद आया। भगवान की कृपा बनी रहे। मंदिर में उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। उन्हें लकड़ी से बना हाथी, मंदिर का छोटा मॉडल और बच्चों के लिए किताबें उपहार में दी गई। मंदिर के पुजारी ने बताया कि वेंस परिवार दर्शन से बहुत खुश नजर आया। उन्होंने पूरे मन से पूजा की। मंदिर की स्वयंसेवक मीरा सोंडागर ने बताया कि वेंस को गजेंद्र पीठ सबसे ज्यादा पसंद आई। यह मंदिर का हिस्सा है जहां हाथियों की सुंदर नक्काशी की गई है, जो शक्ति और बुद्धिमत्ता का प्रतीक मानी जाती है। वेंस ने कहा कि इस जगह ने उन्हें शांति और आत्मिक संतोष का अनुभव कराया। अक्षरधाम मंदिर के आधिकारिक एक्ट अकाउंट पर भी वेंस परिवार के दर्शन की जानकारी साझा की गई। इसमें बताया गया कि उन्होंने मंदिर की भव्य कला, वास्तुकला और पारिवारिक एवं धार्मिक मूल्यों के करीब से महसूस किया। इससे पहले ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अष्टमूर्ति भी अक्षरधाम मंदिर के दर्शन कर चुकी हैं।
तो वहीं आपको बताएं कि चीन और अमेरिका के बीच संबंधों में तनाव बढ़ता जा रहा है। सोमवार को चीन ने घोषणा की कि वह उन अमेरिकी सांसदों, अधिकारियों और गैर सरकारी संस्थाओं के प्रमुखों पर प्रतिबंध लगाएगा जिन्होंने हांगकांग से जुड़े मामले में गलत तरीके से भूमिका निभाई है। यह कदम अमेरिका द्वारा मार्च में 6 चीनी और हांगकांग अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने के जवाब में उठाया गया है। अमेरिका ने इन अधिकारियों पर हांगकांग की स्वायत्तता को कमजोर करने और दमनात्मक कार्रवाई करने का आरोप लगाया था। इसमें हांगकांग के न्याय मंत्री पॉल लैम, सुरक्षा निदेशक डोंग जिंगबेई और पूर्व पुलिस आयुक्त रेमंड सिउ शामिल हैं। चीनी विशेष मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने अमेरिका की आलोचना करते हुए कहा कि अमेरिका का यह कदम घृणित है और यह हांगकांग के मामलों में गंभीर हस्तक्षेप के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन भी है। गुओ ने चेतावनी दी कि हांगकांग चीन का आंतरिक मामला है और किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को चीन सख्ती से जवाब देगा। यह कार्रवाई चीन के विदेश विरोधी प्रतिबंध कानून के तहत की जा रही है, लेकिन गो ने यह स्पष्ट नहीं किया कि कौन से अमेरिकी व्यक्तियों पर यह प्रतिबंध लगाए जाएंगे। यह विवाद तब हुआ है जब अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव पहले से ही बहुत बढ़ चुका है। चीन ने अन्य देशों को भी चेतावनी दी है कि वे अमेरिका से ऐसे व्यापारिक समझौते न करें जो चीन के हितों के खिलाफ हो। वहीं अमेरिका में ट्रंप प्रशासन और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बीच बड़ा टकराव देखने को मिल रहा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने सोमवार को साफ कर दिया कि वह अपनी स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों से कोई समझौता नहीं करेगी। विश्वविद्यालय के वकीलों ने ट्रंप सरकार को पत्र लिखकर कहा कि हार्वर्ड खुद को संघीय सरकार के अधीन नहीं करेगा। ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड को मिलने वाले $2.2 बिलियन से ज्यादा के अनुदान और $60 मिलियन के अनुबंधों को रोकने का फैसला लिया है। यह कदम ट्रंप सरकार द्वारा हार्वर्ड पर दबाव बनाने की एक कोशिश मानी जा रही है। इससे पहले भी ट्रंप प्रशासन ने कई बार आईवी लीग स्कूलों पर ऐसे सख्त फैसले लिए हैं, जिसमें से 6 बार इसी समूह के स्कूलों को निशाना बनाया गया है। ट्रंप का कहना है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में यहूदी विरोधी भावना बढ़ रही है और अगर समय रहते इन पर रोक नहीं लगाई गई तो देश में माहौल बिगड़ सकता है। इसी वजह से उन्होंने यूनिवर्सिटी की फंडिंग रोकने, टैक्स फ्री स्टेट्स खत्म करने और विदेशी छात्रों के दाखिल पर रोक लगाने की धमकी दी है। लेकिन हार्वर्ड ने भी साफ कर दिया है कि वह सरकार के दबाव में नहीं आएगा। यूनिवर्सिटी ने कहा कि वह अपनी स्वतंत्र सोच और शैक्षणिक आज़ादी को बरकरार रखेगी। यह मामला अब अमेरिका में शिक्षा और राजनीति के टकराव का बड़ा उदाहरण बन गया है, जहां एक ओर सरकार नियंत्रण की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी ओर यूनिवर्सिटी अपने अधिकारों की रक्षा के लिए डटी हुई है। खैर, यूनिवर्सिटी की ओर से और ट्रंप की इस नोकझोंक को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।